नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। औद्योगिकरण के लिए हम लोग काम करते हैं और बिहार सरकार की बहुत सी योजनाएं आती रहती है, जिसमें बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन करने के लिए बिहार सरकार सतत रूप से काम कर रही है। और काफ़ी दिनों से वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएमईजीपी और बीच में एक लघु उद्यमी योजना भी आया था और कई प्रोग्राम है बिहार सरकार का, जिससे बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों के हाथ में हुनर हो और उपार्जन का एक उपाय ढूंढा जाए। इसलिए सरकारी स्तर पर बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए 7 जून को संदीप पॉन्टिक जी के एक्स पर यह पोस्ट आया था कि 2024-25 के लिए उद्यमी योजना की घोषणा कर दी गई है, जिसका बजट अभी क्लियर नहीं है कि कितने लोगों को मिलेगा और क्या इस बजट में कैटेगरी का एक बंटवारा का हिसाब किताब क्या रहेगा। ये अभी तक गाइडलाइन अभी तक क्लियर नहीं है। और गाइडलाइन आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको साझा करने का, चूँकि औद्योगिकरण के लिए मेन रूप से बिहार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए बिहार सरकार पैसा देती है। और यह क्लियर हो गया है कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो 4 कैटेगरी में हुआ करती है, मुख्यमंत्री SC/ST, मुख्यमंत्री EBC, मुख्यमंत्री महिला और मुख्यमंत्री युवा योजना, ये 4 योजना में पूरे बिहार में इंडस्ट्री को प्रमोशन करने के लिए प्रथम पीढ़ी के जो उद्यमी हैं उन लोग को कुछ पैसे अनुदान के रूप में दी जाती है, जिसकी प्रतिशत 50 होती है और जितना आप लोन लेते हैं उसमें 50% पैसा आपको अनुदान में दी जाती है। यानी कि 10 लाख लोन होता है तो आप उसमें से 5 लाख रुपए ही वापस करने हैं, वो भी 84 किस्त में। हाँ, वैसे लोग जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, युवा कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको 1% ब्याज सालाना जोड़ के वापस करना पड़ता है। बाकी लोग को ब्याज नहीं लगता है। महिला उद्यमी को भी ब्याज नहीं लगेगा, EBC और SC/ST इन लोगों को भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। आवेदन की जो तिथि क्लियर की गई है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, ध्यान से सुन लीजिए, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। 31 जुलाई का मतलब 31 जुलाई होता है, उसमें 5 बजे शाम के बाद समय लगभग नहीं मिलता है। शायद यही गाइडलाइन अपनाया जाएगा इस बार भी। और बजट जो है सो इस बार हमारे समझ से कुछ अधिक होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिन बजट में कुछ कमी किया हुआ है, क्योंकि बजट कंसाइज कर दिया गया था, जिसमें कुछ कहीं कहीं परेशानी भी हो रही है। किसी मशीन का परचेज करने में लोगों को परेशानी हो रही है कि इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार सरकार को इस पर चिंतन करते हुए और प्रोजेक्ट की जो राशि है वो सही रूप से दी जानी चाहिए। दूसरी बात है क्या, प्रोजेक्ट किस तरह का होगा, तो पीछे दिन जितने प्रोजेक्ट पर काम हुआ है लगभग कमोबेश उसी प्रोजेक्ट पर इस बार अप्लाई होने की संभावना है, क्योंकि पीछे दिन इस पर कई बार संशोधन किए गए हैं और प्रोजेक्ट की राशि पर, प्रोजेक्ट पर जो पहले प्रोजेक्ट था उसको घटा बढ़ा करके हर बार थोड़ा बहुत चेंज किया गया। यह ध्यान रखना है कि बिहार में मशीनरी का इंस्टॉलेशन जिस प्रोजेक्ट में नहीं है उसका लोन बिहार सरकार के उद्यमी योजना में देने का अभी तक का जो व्यवहारिकता था वो नहीं है। लोग क्या करते थे कि मशीन ही नहीं लगवाते हैं। मशीन नहीं लगता है इसका मतलब कि इंडस्ट्री फंड का डाइवर्सन हो रहा है। जब फंड डाइवर्सन होगा तो सरकार इस पर सख्ती से इस बार सख्ती से लगवाएगी और जो नहीं लगाएगा उस पर निश्चित रूप से FIR कर और भी उसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हम समझते हैं बोलना नहीं चाहिए, ये बोलने की बातें हैं नहीं, क्योंकि सबको सब चीज़ पता है। अगर हम बोलते हैं तो अतिशयोक्ति होगी और किसी को बेपर्दा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे कि इंडस्ट्री लगाइए और इंडस्ट्री लगाने के लिए ही सरकार मदद करिए। और आप कहीं भी जाएंगे तो आप किसी के सिस्टम में ही काम करेंगे और बिहार सरकार आपको बॉस बना के सिस्टम बना रही है, तो आप इस पर विशेष रूप से काम करें तो हमारे समझ से अच्छा रहेगा। क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करते हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहे हैं। और पिछले दिन सो वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि दुख इस बात का है कि लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं और उनका जो से एक माइंड सेट फंड डाइवर्सन से संबंधित देखा गया, जिसको हम व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगा बिहार में विकास की बात होगी नहीं, और हम सभी पैसा लेते हैं और विकास की बात पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। खैर, ये बात की बातें, इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि अभी जो योजना है उस योजना में जो अप्लाई करने की तिथि है 1 जुलाई 2000
24 से लेके 31 जुलाई 2024 तक होगा। इसमें आप पूर्व में तैयारी कर लें डॉक्यूमेंट का। जो पहले डॉक्यूमेंट लगा था करीब करीब वही डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें कोई अंतर शायद नहीं होना चाहिए। चूँकि शोधित रूप से बहुत दिन से प्रोग्राम चलता आ रहा है और शोधित रूप से जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है करीब करीब वही आधार, पैन, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आपका शिक्षा प्रमाण पत्र, जो आपका मैट्रिक जो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है उसके अपर जितना आप एजुकेशन वो डाल सकते हैं। बैंक का डिटेल, अगर आपके पास पहले से जीएसटी और करंट अकाउंट है तो वो डालिए, अगर नहीं है तो बचत खाता डाल सकते हैं। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसी स्थिति में आपको करंट अकाउंट खुलवा के देना पड़ेगा, तभी जाके आपका उसमें अकाउंट में आपका जो राशि है वो निर्गत की जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन के जरिए अप्लाई होगा और आधार और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। और कुछ प्रक्रियाएं हैं जो डाटा फिलअप करने हैं और जो बिल्कुल सरल है। डाटा फिलअप करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट अभी चर्चा कर रहे थे आधार, पैन, जाति, आवासीय, फोटो, एजुकेशन प्रूफ, इनको अपलोड करना होगा जो 120 KBA के नीचे का बना हुआ होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब समय आ जाएगा तब आप इसको समय पर तैयार नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बैंक में अकाउंट नहीं तो अकाउंट खोले। हाँ, ध्यान रखिए जनधन खाता नहीं डालेंगे और ज्वाइंट अकाउंट भी कोशिश करेंगे नहीं डाल के। इंडिविजुअल अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। और ये जो प्रक्रिया है इसके लिए और भी गाइडलाइन आने हैं और इस गाइडलाइन आने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस पर जो विशेष चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। क्योंकि प्रक्रिया अभी शुरू हुई है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गाइडलाइन के साथ साथ आती रहेगी। अगर कोई इस तरह की गाइडलाइन आती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को संक्षेप में इसीलिए कर रहे हैं कि सिर्फ एक मौखिक ट्विटर पर एक्स पर लिखा गया चीज़ है और इसको हम गाइडलाइन की तरह से नहीं ले सकते हैं। हम अनुमान की तरह कह सकते हैं कि पीछे दिन जो गाइडलाइन अपनाई गई वो कमोवेश इस बार भी अपनाए जाने की संभावना है। और इसलिए आप डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी शुरू कर दें। और हम चाहेंगे कि फिर मेरा बार बार एक कोटेशन आता है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर आज नहीं लगाते हैं तो आने वाले दिन में आपके अगल बगल में लोग इंडस्ट्री लगाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपको इंडस्ट्री लगाने का मौका नहीं मिलेगा और मजदूर के मजदूर बने रहेंगे। तो मजदूर से अगर बॉस बनना है तो जो भी इंडस्ट्री आपके इंटरेस्ट में क्षेत्र में आते हैं उनको लीजिए और करिए। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इस वीडियो को अगर लगता है कि शेयर करने वाले हैं किसी लोगों को तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी चीज़ को अब आने वाले दिनों में रेगुलर दिया करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।